कौसर और मुफ्ती उस्मान का पुराना आमना सामना। क्या कौसर जानती है नियाज़ी परिवार का काला सच? मुफ्ती उस्मान का अचानक गिर जाना और हवेली में छाया हुआ वो सन्नाटा सिर्फ एक बीमारी का संकेत नहीं है, बल्कि ये आने वाले उस तूफान की आहट है जो सहर और माहिद की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। सहर होने को है कि कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां रिश्तों की बुनियाद प्यार पर नहीं बल्कि पुराने दबे हुए राज और एक गहरे खौफ पर रखी जा रही है। एपिसोड 1641016734 में हमने देखा कि कैसे मुफ्ती साहब की हालत बिगड़ते ही पूरा खेल पलट गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे घटनाक्रम में एक किरदार ऐसा है जिसकी खामोशी में सबसे ज्यादा शोर है, और वो है कौसर। मैं हूं मायरा, और मायरा टेली एक्सप्रेस के इस खास विश्लेषण में आज हम उस पहलू को उजागर करेंगे जिस पर शायद अभी तक किसी की नज़र नहीं गई है। मुफ्ती उस्मान का गिरना माहिद के लिए एक सदमा हो सकता है, लेकिन कौसर के लिए ये एक पुरानी याद का ताज़ा होना है। जब मुफ्ती साहब गिरे तो हवेली में अफरा तफरी मच गई, लेकिन उस वक्त हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक पितामा या दादा का बीमार पड़ना नहीं है। ये उस दीवार का कमज़ोर पड़ना है जिसने सालों से नियाज़ी ख़ानदान की औरतों को कैद करके रखा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कौसर, जो खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखती है और अपने पति परवेज़ की लालच से जूझ रही है, उसे नियाज़ी ख़ानदान के अंदरूनी मामलों की इतनी गहरी समझ कैसे है? कौसर की आंखों में जो डर सहर के निकाह की बात सुनकर आता है, वो एक माँ का साधारण डर नहीं है। आमतौर पर एक माँ अपनी बेटी की शादी बड़े घर में होने पर खुश होती है या फिर दहेज की चिंता करती है, लेकिन कौसर की चिंता न तो पैसा है और न ही रुतबा। उसकी चिंता वो दम घोटू माहौल है जिसे उसने बहुत करीब से देखा है या शायद भोगा है। हमें यहाँ थोड़ा पीछे जाकर डॉट्स कनेक्ट करने होंगे। कौसर बार बार सहर को कहती है कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है, डॉक्टर बनना है। ये सपना सिर्फ सहर का नहीं है, ये कौसर का अपना अधूरा सपना है जो शायद नियाज़ी ख़ानदान की वजह से ही कुचला गया था। मेरी रिसर्च और शो के हिडन सिंबलिज्म को डिकोड करें तो एक बहुत बड़ा कनेक्शन सामने आता है। माहिद की माँ का अतीत और कौसर का अतीत एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। याद कीजिए माहिद का वो गुस्सा, वो चिढ़ जो उसे अपनी माँ के नाम से होती है। माहिद को लगता है कि उसकी माँ ने परिवार को धोखा दिया, लेकिन क्या हो अगर सच्चाई ये हो कि माहिद की माँ ने आज़ादी मांगी थी, ठीक वैसे ही जैसे आज सहर मांग रही है, और उस वक्त उस त्रासदी की एकमात्र गवाह कोई और नहीं बल्कि कौसर थी। मुफ्ती उस्मान के गिरने के बाद जिस तरह से माहिद पर गिल्ट का दबाव बनाया जा रहा है, ठीक उसी पैटर्न का इस्तेमाल बरसों पहले भी किया गया होगा। ये नियाज़ी ख़ानदान का एक पैटर्न है, इज्जत और बुजुर्गों की सेहत का वास्ता देकर युवाओं की आवाज़ को दबा देना। कौसर ये जानती है। जब परवेज़ सहर का रिश्ता लेकर इतना उतावला हो रहा है तो कौसर का विरोध सिर्फ माहिद के गुस्से को लेकर नहीं है। कौसर जानती है कि उस हवेली की ऊंची दीवारों के पीछे औरतों की रूह कैसे कुचली जाती है। हो सकता है कि कौसर और माहिद की माँ सहेलियां रही हों, या फिर कौसर का खुद का कोई रिश्ता उस परिवार से जुड़ते जुड़ते रह गया हो जहां उसने मुफ्ती उस्मान का असली क्रूर चेहरा देखा था, जो धर्म और उसूलों की आड़ में तानाशाही चलाते हैं। इस एपिसोड में जब माहिद अपने दादा को उस हालत में देखता है तो उसकी आंखों में जो बेबसी है वो उसके प्यार को नफरत में बदलने के लिए काफ़ी है। माहिद को अब लगेगा कि उसकी जिद, उसका इनकार ही उसके दादा की इस हालत का जिम्मेदार है, और यहीं पर नज़ीमा अपना खेल खेलेगी। नज़ीमा, जो इस शो की वो कड़ी है जो आग में घी डालने का काम करती है, वो माहिद के इसी गिल्ट को हथियार बनाएगी। लेकिन मायरा टेली एक्सप्रेस पर हम सतही बातें नहीं करते, हम गहराई में जाते हैं। यहाँ नज़ीमा का मकसद सिर्फ घर पर कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि वो भी नहीं चाहती कि कोई पढ़ी लिखी और सवालों के जवाब देने वाली लड़की यानी सहर उस घर में आए और पुराने राज खोले। लेकिन मुफ्ती की बीमारी ने उसे एक मौका दे दिया है कि वो माहिद को इमोशनली ब्लैकमेल करके सहर के साथ एक ऐसे रिश्ते में बांध दे जहां सहर की हैसियत पत्नी की नहीं बल्कि एक कैदी की हो। कौसर इस बात को भांप चुकी है। परवेज़ के लिए ये शादी एक लॉटरी का टिकट है जिससे उसका कर्ज उतर जाएगा और समाज में रुतबा बढ़ जाएगा। परवेज़ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि माहिद एक टूटा हुआ इंसान है या मुफ्ती का घर एक पिंजरा है। लेकिन कौसर, जिसने शायद अपनी जवानी में देखा है कि कैसे एक हंसती खेलती औरत यानी माहिद की माँ उस हवेली में जाकर खामोश हो गई, वो अपनी बेटी को उसी आग में झोंकते हुए नहीं देख सकती। एपिसोड के उस सीन को याद कीजिए जब सहर अपनी माँ से नजरें मिलाती है। सहर अभी भी अनजान है कि उसकी माँ का डर किस हद तक गहरा है। सहर को लगता है कि माँ सिर्फ माहिद के गुस्से से डर रही है, लेकिन असलियत में कौसर नियाज़ी सरनेम के साथ आने वाले श्राप से डर रही है। मुफ्ती उस्मान का ये कोलैप्स सहर की जिंदगी में सहर होने से पहले की वो काली रात लेकर आया है जो बहुत लंबी चलने वाली है।
अब माहिद ना नहीं कह पाएगा, और जब माहिद हाँ कहेगा तो वो प्यार से नहीं बल्कि एक समझौते की तरह कहेगा। सोचिए, एक ऐसा रिश्ता जिसकी शुरुआत ही अस्पताल के कॉरिडोर में मजबूरी और दवाओं की गंध के बीच हो रही हो, उसका भविष्य क्या होगा? कौसर के पास अब बहुत कम वक्त बचा है। उसे कोई ऐसा राज बाहर लाना होगा, कोई ऐसा सच जो मुफ्ती उस्मान की इस पावर को चुनौती दे सके। क्या कौसर डॉक्टर फरीद को जानती है? क्या पुराने वक्त में इन सब का कोई कनेक्शन था? क्योंकि जिस तरह से कौसर हर खबर पर पैनी नजर रख रही है, इससे साफ है कि वो सिर्फ घर में बैठी एक साधारण गृहिणी नहीं है। उसके पास जानकारी है, उसके पास यादें हैं, और सबसे बढ़कर उसके पास अपनी बेटी को बचाने का जुनून है। मुफ्ती के गिरने से जो टेंशन पैदा हुई है, वो सिर्फ नियाजी हवेली तक सीमित नहीं रहेगी, वो शहर के छोटे से घर की दीवारों को भी हिला देगी। परवेज अब शहर पर दबाव बनाएगा कि वो माहिद से शादी के लिए हाँ करे, क्योंकि अब सवाल मुफ्ती साहब की जान का है। समाज शहर को ही विलन बनाएगा अगर उसने ऐसे नाजुक वक्त में शादी से मना किया। ये एक सोची समझी सामाजिक चाल है। बुजुर्ग मर रहे हैं, उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। माहिद के फैसले की घड़ी अब आ चुकी है, और यहीं से शो का टोन पूरी तरह से डार्क और इंटेंस होने वाला है। मायरा टेली एक्सप्रेस के इस अगले पड़ाव में हम देखेंगे कि कैसे मुफ्ती साहब की गिरती सेहत माहिद के लिए एक पिंजड़ा बन जाएगी और शहर के लिए फांसी का फंदा। अस्पताल के उस ठंडे कमरे में जब माहिद अपने दादा को ऑक्सीजन मास्क के पीछे सांसों के लिए संघर्ष करते हुए देखता है, तो उसके दिमाग से सारी तर्क शक्ति, सारी नफरत और सारी जिद मिट जाती है। वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, पछतावा। और ये पछतावा ही वो हथियार है जिसका इस्तेमाल नियाजी खानदान की पुरानी रवायतें हमेशा से करती आई हैं। माहिद को अब लगने लगा है कि उसकी नाँ ने उसके दादा को मौत के दरवाजे पर ला खड़ा किया है। ये एक क्लासिक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। माहिद अब शहर को एक जीवन साथी के रूप में नहीं बल्कि एक दवा या समझौते के रूप में देखेगा। उसे लगेगा कि शहर से निकाह करना अब उसकी चाहत या नफरत का सवाल नहीं बल्कि दादा जान को जिंदा रखने की रिश्वत है। उधर शहर के घर में कोहराम मचने वाला है। परवेज के लिए मुफ्ती साहब का हार्ट अटैक या बीमारी कोई दुख की खबर नहीं बल्कि एक सुनहरा मौका है। परवेज जैसे लालची इंसान को अब एक बहाना मिल गया है शहर का मुंह बंद करवाने का। वो शहर को इमोशनली तोड़ेगा, ये कहकर कि अगर मुफ्ती साहब को कुछ हो गया तो समाज हमें जीने नहीं देगा। लोग कहेंगे कि हमारी बेटी के रिश्ते की बात से उन्हें सदमा लगा। ये दबाव एक लड़की के लिए जो संस्कारी है और बड़ों की इज्जत करती है, झेलना नामुमकिन हो जाता है। शहर जो डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाना चाहती है, उसे ये महसूस कराया जाएगा कि अगर उसने अपनी पढ़ाई और सपनों की कुर्बानी नहीं दी तो वो अपने होने वाले ससुर की कातिल कहलाएगी। ये विडंबना देखिए, जो लड़की जान बचाने की पढ़ाई करना चाहती है उसे ही जान लेने का दोषी ठहराने की साजिश रची जा रही है। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट कौसर के दिमाग में चल रही उथल-पुथल है। जब परवेज शहर पर चिल्ला रहा होगा, कौसर की आंखों के सामने अतीत की वो रील घूम रही होगी जो आज तक उसने किसी से शेयर नहीं की। माहिद की माँ, जो शायद इस शो का सबसे रहस्यमय किरदार है, उसकी मौत या गायब होने के पीछे का सच कौसर जानती है। हमें ये समझना होगा कि माहिद की माँ भी शायद शहर जैसी ही थी, आज़ाद ख्यालों वाली, सपनों से भरी हुई, और कौसर ने देखा है कि कैसे नियाजी हाउस के नियमों ने, मुफ्ती उस्मान के उसूलों ने धीरे धीरे उस औरत की रोशनी को बुझा दिया। कौसर का डर ये है कि इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है। माहिद आज भले ही शहर से नफरत करने का नाटक कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी उसी मर्दाना अहंकार का शिकार है जो मुफ्ती उस्मान में है। कौसर जानती है कि माहिद अपने दादा की परछाई है, और अगर शहर उस घर में गई तो माहिद उसे प्यार नहीं बल्कि वही घुटन देगा जो उसके दादा ने उसकी दादी या माँ को दी थी। अब जरा सोचिए कि अगर कौसर के पास कोई ऐसा सबूत हो, कोई पुरानी चिट्ठी, कोई तस्वीर या कोई डायरी जो साबित कर सके कि माहिद की माँ के साथ असल में क्या हुआ था, ये एंगल कहानी को पूरी तरह पलट सकता है। हो सकता है कि कौसर और माहिद की माँ के बीच कोई वादा हुआ हो। शायद माहिद की माँ ने आखिरी वक्त में कहा हो कि मेरी जैसी गलती किसी और को मत करने देना। यही वो वादा है जो कौसर को आज परवेज से लड़ने की ताकत दे रहा है। परवेज उसे दबाने की कोशिश करेगा, शायद हाथ भी उठाएगा, लेकिन इस बार कौसर का खामोश रहना नामुमकिन है। मुफ्ती की बीमारी ने जिस तरह से माहिद को कमज़ोर किया है, उसी तरह उसने कौसर को डेस्परेट बना दिया है। वो जानती है कि एक बार निकाह हो गया तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा।
मायरा टेली एक्सप्रेस का विश्लेषण कहता है कि आने वाले एपिसोड्स में हम एक बहुत ही अजीब डायनामिक देखेंगे। निकाह की रस्में शुरू होंगी, लेकिन माहौल मातम जैसा होगा। माहिद सहर की तरफ देखेगा तो उसकी आंखों में ये इल्ज़ाम होगा कि तुम्हारी वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है, और सहर माहिद की तरफ देखेगी तो उसे अपना सपना टूटता हुआ दिखेगा। ये ज़बरदस्ती का बंधन ही शो की यूएसपी बनेगा। मुफ्ती उस्मान, जो शायद अब खतरे से बाहर आ जाएंगे क्योंकि टीवी शोज़ में मुख्य विलन इतनी जल्दी नहीं मरते, वो बिस्तर पर लेटे लेटे भी अपनी सत्ता चलाएंगे। उनका एक इशारा माहिद के लिए हुक्म होगा। वो माहिद से कहेंगे कि अब तुम इस घर के वारिस हो, और वारिस फैसले दिल से नहीं दिमाग से लेते हैं। ये माहिद को और भी ज़्यादा सख्त और क्रूर बना देगा। एक और पहलू जो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते वो है नज़ीमा का रोल। मुफ्ती के बीमार पड़ने से नज़ीमा की ताकत भी बढ़ गई है। अब वो घर की केयर टेकर बनकर उभरेगी और सहर के आने से पहले ही उसके लिए घर को नर्क बना देगी। नज़ीमा जानती है कि माहिद अब इमोशनली वल्नरेबल है। वो माहिद के कान भरेगी कि सहर मनहूस है। उसके कदम पड़ते ही दादाजान की ये हालत हो गई। ये अंधविश्वास और नफरत का जहर माहिद और सहर के रिश्ते को शुरू होने से पहले ही ख़त्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन कौसर अभी हार नहीं मानेगी। मुझे लगता है कि कौसर निकाह के दिन या उससे ठीक पहले एक बहुत बड़ा कदम उठाएगी। क्या वो माहिद को सच बताने की कोशिश करेगी? माहिद, तुम जिसे अपना खुदा मानते हो वो तुम्हारे गुनहगार हैं। अगर कौसर ने ये बात माहिद से कह दी तो शो में भूचाल आ जाएगा। लेकिन क्या माहिद, जो अभी दादा की भक्ति में अंधा है, कौसर की बात पर यकीन करेगा? शायद नहीं, और यही अविश्वास सहर की जिंदगी बर्बाद करेगा। इस पूरे घटनाक्रम में सहर का किरदार एक मूक दर्शक से बदलकर एक सर्वाइवर का होने वाला है। अभी तक वो अपने पिता की इज्जत के लिए चुप थी, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ इस रिश्ते के इतने खिलाफ क्यों है, तो शायद उसके अंदर भी सवाल जागेंगे। मुफ्ती का गिरना, परवेज का दबाव, माहिद का गिल्ट और कौसर का डर, ये चारों पिलर्स मिलकर सहर होने को है की कहानी को उस मुकाम पर ले जा रहे हैं जहां दर्शकों की सांसें थम जाएंगी। शादी की शहनाई गूंजेगी, लेकिन उसमें खुशी का सुर नहीं, बल्कि एक जंग का ऐलान होगा। एक ऐसी जंग जो सहर को लड़नी है, बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही पति और उसके खानदान की सोच से। और इस जंग में कौसर उसकी ढाल बनकर खड़ी रहेगी, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। ये सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं का टकराव है जो अब हिंसक रूप लेने वाला है। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका डर कौसर को था और जिसका इंतजार परवेज को बेसब्री से था। निकाह का दिन, जो किसी भी लड़की की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होना चाहिए, सहर होने को है में एक मातम की तरह दिखाया जाएगा। हवेली और सहर के घर के बीच का ये सफ़र फूलों से नहीं, बल्कि कांटों से भरा है। मायरा टेली एक्सप्रेस पर हम इस एपिसोड को सिर्फ एक शादी के तौर पर नहीं, बल्कि एक युद्ध विराम यानी सीज फायर के तौर पर देख रहे हैं, जो कभी भी टूट सकता है। मंडप सजा है, मेहमान आए हैं, लेकिन दूल्हे की आंखों में खुशी की चमक नहीं, बल्कि बदले की आग है। माहिद जब शेरवानी पहनकर तैयार होता है तो उसे आईने में अपना अक्स नहीं, बल्कि अपने दादा की गिरती हुई सेहत दिखाई देती है। उसे लगता है कि उसने अपनी आज़ादी की चाहत को कुर्बान करके एक बहुत बड़ा एहसान किया है, और इस एहसान का बोझ वो सहर पर डालने वाला है। निकाह के वक्त जब काजी साहब पूछते हैं क्या आपको ये निकाह कबूल है, तो वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस होगा। ये वो पल है जहाँ भारतीय टीवी इतिहास के सबसे इंटेंस सीन्स में से एक क्रिएट किया जा सकता है। सहर की चुप्पी, वो लंबी डरावनी चुप्पी, सबको बेचैन कर देगी। परवेज की धड़कनें रुक जाएंगी। मुफ्ती साहब, जो शायद व्हीलचेयर या वीडियो कॉल के जरिए वहाँ मौजूद हों, की सांसें अटक जाएंगी। लेकिन यहाँ सहर की हाँ एक कमज़ोर लड़की की हाँ नहीं होगी। मेरी भविष्यवाणी है कि सहर माहिद की आंखों में आंखें डालकर कबूल है कहेगी। ये कबूल है उस रिश्ते को नहीं, बल्कि उस चुनौती को स्वीकारना होगा। सहर का ये फैसला माहिद को भी चौंका देगा। माहिद को उम्मीद थी कि सहर रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, लेकिन सहर का ये संयम माहिद के अहंकार को पहली चोट पहुंचाएगा। सहर ने ये शादी इसलिए नहीं की क्योंकि वो डर गई, बल्कि इसलिए की क्योंकि वो अपने माता पिता की इज्जत को सड़क पर नहीं आने देना चाहती थी। लेकिन असली ड्रामा तो विदाई के वक्त होगा। कौसर, जो अब तक पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी, विदाई के वक्त टूट जाएगी। वो सहर को गले लगाकर रोएगी नहीं, बल्कि उसके कान में कुछ ऐसा कहेगी जो सहर के लिए उस नर्क में जीने का मंत्र बन जाएगा। कौसर कहेगी, वहाँ अपनी आवाज़ मत खोना सहर। जो गलती मैंने की, जो गलती माहिद की माँ ने की, वो तुम मत करना। ये डायलॉग माहिद सुन लेगा। माहिद को लगेगा कि कौसर सहर को भड़का रही है। यहीं से माहिद और उसकी सास कौसर के बीच की तलखी और बढ़ जाएगी।
माहिद सहर का हाथ पकड़कर उसे ऐसे ले जाएगा जैसे कोई जीती हुई ट्रॉफी या कोई गुलाम ले जा रहा हो। परवेज नोटों की गड्डियों में खुश होगा, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं है कि उसने अपनी बेटी को किस आग में धकेल दिया है। अब बात करते हैं उस पल की जब सहर नियाजी हवेली की दहलीज पर कदम रखेगी। ये गृह प्रवेश किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं होगा। हवेली का बड़ा सा लोहे का दरवाज़ा जब बंद होगा तो उसकी आवाज़ सहर के कानों में जेल के ताले जैसी गूंजेगी। नज़ीमा दरवाजे पर आरती की थाली लेकर नहीं बल्कि ताने लेकर खड़ी होगी। नज़ीमा का स्वागत सत्कार ऐसा होगा जो सहर को पहले ही दिन एहसास दिला दे कि यहाँ उसकी हैसियत क्या है। रस्मों के नाम पर सहर को नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है कि अंगूठी ढूंढने की रस्म में नज़ीमा जानबूझकर सहर को चोट पहुंचाए, या माहिद इतनी जोर से सहर का हाथ पकड़े कि उसे दर्द हो। ये सब कुछ माहिद के उस गुस्से का प्रदर्शन होगा जो उसके अंदर भरा है। दादा की बीमारी का गुस्सा, अपनी मजबूरी का गुस्सा। सुहागरात का सीन जो आमतौर पर रोमांटिक होता है, यहाँ बेहद विस्फोटक यानी एक्सप्लोसिव होने वाला है। माहिद कमरे में आते ही सहर को साफ कर देगा कि ये शादी सिर्फ दादाजान की खुशी के लिए है। इस कमरे में तुम मेरी पत्नी नहीं बल्कि एक सज़ा हो जिसे मुझे काटना है। वो शायद तकिए और बिस्तर अलग कर देगा या कमरे से बाहर चला जाएगा, लेकिन यहीं पर सहर का असली किरदार निखर कर आएगा। सहर रोने के बजाय अपनी किताबें निकालेगी। जी हाँ, वायरल होने वाला सीन यही होगा। सजी हुई सेज पर दुल्हन के लिबास में बैठी सहर माहिद के जाने के बाद रोने की जगह अपनी मेडिकल की किताब खोलकर पढ़ने लगेगी। ये दृश्य मुफ्ती उस्मान की विचारधारा पर एक करारा तमाचा होगा। ये दिखाएगा कि आप सहर के शरीर को कैद कर सकते हैं, उसके सपनों को नहीं। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि ये शो सास बहू के ड्रामा से हटकर पति पत्नी के बीच की वैचारिक जंग यानी आइडियोलॉजिकल वॉर बन जाएगा। सहर दिन में घूंघट ओढ़ेगी और रात में अपनी पढ़ाई करेगी। माहिद, जिसे लगता है कि उसने सहर को दबा दिया है, धीरे धीरे सहर की इस छिपी हुई ताकत से वाकिफ होगा। और कौसर चुप नहीं बैठेगी। वो बाहर से सुराग जमा करेगी, डॉक्टर फरीद से मिलेगी और माहिद की माँ की डायरी या कोई सबूत ढूंढने की कोशिश करेगी। मुफ्ती का गिरना कहानी का अंत नहीं बल्कि सहर के उदय की शुरुआत थी। अंधेरा सबसे गहरा सवेरा होने से ठीक पहले होता है और सहर की जिंदगी में अभी वही घना अंधेरा छाया है। लेकिन मायरा टेली एक्सप्रेस का वादा है कि जब सहर पलवार करेगी तो नियाजी हवेली की नींव हिल जाएगी। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां प्यार नफरत से शुरू होता है और अधिकार की लड़ाई खामोशी से लड़ी जाती है।